सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को ओम शांति। आप सब बाबा की याद में तपस्या में बिजी है। तो ऐसे ही हम सबका प्यारा घर मधुबन ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, मीठी प्यारी दादी प्रकाश मणि जी की कर्म भूमि मधुबन विश्व परिवर्तक भूमि मधुबन। बाप दादा ने अभी मधुबन में तथा सारे विश्व के सेवा केंद्रों पर भट्टी का तपस्या का प्रोग्राम दिया और बाप दादा के दिए प्रोग्राम अनुसार मधुबन में पूरे भारतवर्ष में तथा सारे विश्व के सभी सेवा केंद्रों पर विश्व परिवर्तन के लिए योग भट्टी का आयोजन चल रहा है। सौभाग्यशाली है हम बच्चे, मीठी दादियों की पालना में पले और हम सभी के भक्ति का फल कहो, बाप दादा की आशीर्वाद कहो और दादियों की पालना कहो। उसके चलते इस सुनहरा अवसर बाप दादा ने हमें स्वोन्नति, बाप समान स्थिति बनाने के लिए यह सुअवसर प्राप्त करवाया। तो ऐसे ही हमारे मीठे प्यारे घर मधुबन की भुजा शांतिवन में भट्टी का आयोजन चल रहा है और सौभाग्य से मुझे भी उसमें लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मधुबन में हमारी मीठी रुक्मणी दीदी जी, जो बाप दादा की लाडली संदेशी है, वो हमारी भट्टी का नेतृत्व कर रही थी। दादी जी मीटिंग हॉल में भट्टी का आयोजन हुआ और मैं सबसे पीछे बैठा हुआ था भट्टी में। रुक्मणी दीदी जी आई भट्टी के आरंभ में और उन्होंने कहा कि अभी जो ये भट्टी चलेगी इसमें न टोली मिलेगी न तिलक मिलेगा,
संकल्पों से तिलक भी ले लो, टोली भी ले लो। शायद वही बात मेरे मन में रह गई अंदर जाके, और मन ही मन में बाबा से बातें करता। सबसे लास्ट बैठा था तो अचानक बैठे बैठे जैसे मुझे नींद आ गई, और नींद हल्की सी झपकी आ गई और मैं जो है सपने में चला गया। जैसे मैं तो समझ रहा हूं मैं भट्टी में बाबा के फोटो के आगे बैठा हूं, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं और बाबा से मैं दृष्टि ले रहा हूं। यह मैं सीन देख रहा था तो अचानक से मैं बाबा के पास पहुंच गया। देखा तो बाबा चैतन्य में थे, सूक्ष्म शरीर में बाबा विराजमान थे। मैं बाबा के पास पहुंचा। जैसे एक बहुत बड़ा हॉल था, स्टेडियम टाइप, जैसे खेल का स्टेडियम होता है, इंडोर स्टेडियम होता है, इस टाइप का। और बाबा सामने बैठे हुए थे और बीच में जहां खेलते हैं इंडोर में, वहां पर स्पेस था पूरा, और स्पेस के अंदर पृथ्वी थी जो घूम रही थी। और जो सारे पूरे फरिश्ते जो सीढ़ियां टाइप सी होती है, वो सारे सीढ़ियों टाइप कुर्सियां थी, और उसमें सारे बाबा के बच्चे सूक्ष्म शरीर में फरिश्ते रूप में बैठे हुए थे, और सबकी भ्रुकुटी से किरणें निकल रही थी, प्रकाश, लाइट, प्रकाश। और सभी की किरणें उस पृथ्वी के ऊपर पड़ रही थी, और सभी बाबा के बच्चे जो फरिश्ते रूप में थे और उसको प्रकाश दे रहे थे परिवर्तन का। जैसे मैं वहां उस सीन में एंटर हुआ, पहुंचा, बाबा बैठे थे सामने, बाबा भी प्रकाश दे रहे थे, बाबा का फोकस भी पृथ्वी के ऊपर जा रहा था। तो मैं जैसे पहुंचा, जैसे दौड़ा दौड़ा भागा भागा पहुंचा, पहुंचते ही बाबा ने मुझे देख लिया और दौड़ के मैं बाबा की बाहों में समा गया। बैठे बैठे ही बाबा ने मुझे अपने हक कर लिया, अपनी बाहों में ले लिया, और बाबा मेरे को देखने लग गए, दृष्टि देने लग गए। बाबा की और मेरी नैन मुलाकात, दृष्टि से दृष्टि मिल गई। बाबा की प्रकाश मुझे मिल रही थी, बाबा मुस्कुरा रहे थे। वो अतीन्द्रिय सुख जिसे कहा जाता है, आनंद, परमानंद जिसे कहा जाता है, वह मुझे अनुभव हो रहा था। मैं बहुत ही खुशी में, आनंद में एकदम मस्त हो गया था। तो बाबा ने मेरे संकल्पों को पढ़ लिया
और अपना सिर मस्तक मेरे मस्तक से लगा दिया। जैसे बाबा का मस्तक मेरे मस्तक से लग गया तो बाबा के मस्तक में, बाबा की भरकूटी में शिव बाबा बैठे हुए हैं। तो शिव बाबा मेरी आत्मा से टच हो गए। तो लाइट एकदम जैसे डिम लाइट होती, मेरी डिम थी लाइट, कम थी। जैसे बाबा की लाइट, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की लाइट मेरे लाइट आत्मा से टच हो गई तो मेरी भी लाइट एकदम 100 वैट हो गया। 100 से भी जाते 1000 भी कह सकते हैं। तो मतलब एकदम लाइट झर से, एकदम झर से मतलब एकदम लाइट सी मतलब चमक गई। बाबा की लाइट ने मेरी लाइट में लाइट भर दी। तो बाबा ने कहा मिला तिलक। परम ज्योति परमात्मा से आत्मा की जो डिम लाइट थी, बुझी हुई टाइप की, और लाइट हो गई, फैल गई लाइट, एकदम प्रकाश हो गया। तो ऐसे बाबा ने मुझे आत्म स्मृति का कहो, विजय का कहो, मेरे दीप में परमात्म दीप की लाइट कहो, वो जागृत कर दी। तो बाबा से मैं मिल ही रहा था तो बाबा ने मुझे सामने वाला दृश्य दिखाया। देखो बच्चे, सभी मेरे फरिश्ते बच्चे विश्व के परिवर्तन के लिए प्रकाश दे रहे हैं, लाइट दे रहे हैं। देखो महाज्योति परमात्मा ये सब जो ज्योतियां हैं सभी मिलकर के परिवर्तन की प्रकाश पृथ्वी को, विश्व को दे रही है, जो हमारा जल्द ही सतयुग आएगा, हमारा राज आएगा। तो बाबा ने एक बात कही, जैसे बच्चे कोई चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, तो सभी देखते रहते हैं। कोई दूरबीन से देखता है, कोई मैग्नीफाई ग्लास लगा के देखता है, और कई लोग उसकी भविष्यवाणी करते हैं, भाई इतने सालों के बाद हुआ, इतने सालों के बाद ये ग्रहण हुआ या जो कुछ भी हुआ। तो मतलब बड़े चाव से, बड़ी शिद्दत से लोग सब देखते रहते हैं। तो अभी जो सीन होने वाला है बहुत ही सुंदर सीन है। अभी सृष्टि के अंदर आप बच्चों के लिए सिर्फ शिव की बारात का गायन है। शिव की बारात चलेगी सूक्ष्म लोक से मूल वतन तक। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा अभी कंबाइन रूप में बैठे हैं, सारी सृष्टि की पालना कर रहे हैं, परिवर्तन की प्रकाश दे रहे हैं। सभी ब्राह्मण बच्चों की पालना भी कर रहे हैं, सूक्ष्म रूप से शक्तियां भी दे रहे हैं। ये ब्राह्मण संसार बनाया पूरे विश्व में परिवर्तन के लिए, ब्राह्मणों को क्रिएट किया शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तो ये सारा जो खेल है अभी संपूर्णता की ओर है। अभी सतयुगी दैवी राज चलेगा
तो अभी जो है शिव की बारात अभी सूक्ष्म लोक में बैठी, सूक्ष्म शरीर में, फरिश्ते और बाप दादा। तो अभी शिव बाबा को परम धाम में ब्रह्मा बाबा छोड़ के आएंगे और हम सब फरिश्ते फरिश्ता रूप को छोड़ आत्म रूप में स्थित हो शिव की बारात में शामिल होंगे। सूक्ष्म लोक से मूल वतन तक ये शिव की बारात चलेगी। झुंड की झुंड आत्माएं, दैवी आत्माएं बाबा के समीप होंगी। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, और ये बारात सूक्ष्म लोक से मूल वतन परम धाम जाएगी और हम सब बच्चे आत्म रूप में स्थित होकर के उस बारात में शामिल होंगे और बाबा को परम धाम में 5000 साल के लिए विदाई व बधाई देके आएंगे और ब्रह्मा बाबा अपना श्री कृष्ण का चोला धारण करेंगे और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम आत्माएं भी ब्रह्मा बाबा के संग पाठ बजाने के लिए सतयुगी राज में आएंगे। तो ये जो समय है, ये जो टाइम है, आप बच्चों को दिया गया है अपनी आत्मिक स्थिति, फरिश्ता रूप की स्थिति बनाओ। यही दूरबीन है, यही मैग्नीफाइंग ग्लास है। जिस आत्मक रूप की स्थिति में स्थित होकर के परमात्मा शिव बाबा की बारात में जो चलेगी सूक्ष्म लोक से मूल वतन, उस अलौकिक दिव्य रूहानी बारात में शामिल हो जाओ। अब वो टाइम नजदीक आता जा रहा है, तो बाप दादा को यही ऊना है कि मेरे सभी बच्चे इस सुनहरी अलौकिक बारात को देखे और उसमें शामिल हो जाए, अति इंद्रिय सुख का अनुभव करे। ये सृष्टि का, कल्प का ये बहुत ही अलौकिक, सुंदर, अविस्मरणीय दृश्य होगा। तो बाप दादा की यही शुभ आश है। ये सभी बच्चे तपस्या करके अर्थात आत्मिक रूप में स्थित होकर के ऐसी स्थिति को प्राप्त करें जो बाप दादा के फरिश्ते रूप में
शामिल हो जाए। क्योंकि बाप दादा हर बच्चे से बहुत प्यार करते हैं। तो ये तो मेरा एक अपना अनुभव कहो, सपना कहो, जो मैंने योग भट्टी के दौरान देखा। सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों को ओम शांति।